हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जहां हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता क्या है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर टू क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रूशियल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब जो ज़्यादातर रिलेट करता है लोगों के डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। वाइल हेरिडिटी जो है रिफ़र करता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, यानी कि हमारे जीन्स का इंस्ट्रक्शन, हमारे जीन जेनेटिकल ट्रेट्स के बारे में जो बताता है वो है हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर। इन्वायरमेंट्स जो होता है वो हमारे एक्सटर्नल, यानी कि जिस वातावरण में हम रह रहे होते हैं वो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, डेट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल ग्रोथ और बिहेवियर। देखो, अच्छा वातावरण रहेगा तो अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा बिहेवियर रहेगा बच्चे का, चाहे किसी का भी। सबसे पहले अब हेरिडिटी का मीनिंग समझते हैं। Heredity refers to the biological transmission of characteristics from parents to offspring through genes. It determines many physical and psychological traits such as eye color, intelligence and टेम्परमेंट। देखो, हेरिडेटरी जो है रिफर्स करता है एक बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, यानी कि हम जब अपने माता पिता के थ्रू इस दुनिया में आते हैं तो जो हमारे माता पिता का क्वालिटी होता है, जो हमारे माता पिता का जीन होता है, वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये हेरिडिटी उसी टर्म को डिफाइन करता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, हम हर इंसान एक दूसरे से अलग जो होते हैं इस हेरिडिटी की वजह से। नहीं तो हर इंसान का सारा का फेस एक होता है, बॉडी स्ट्रक्चर एक होता है, बॉडी टाइप एक होता है, साथ ही साथ उसका हाइट एक होता है, उसके साथ साथ उसका साइज भी एक होता है। पर हर चीज़ में वेरिएशन क्यों शो होता है? हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी की वजह से ही आई का कलर चेंज होता है, बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर। साथ ही बच्चे के अंदर कोई एंगर इश्यूज है तो वो अलग होता है। ये सब कहाँ से रिलेट करता है? आपके अपने जीन से, आपके अपने मम्मी पापा से। आपके मम्मी पापा के अंदर जो फैक्टर्स होंगे, जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशंस होगा आपके अंदर आएगा, वो सेम टू सेम आपके मम्मी पापा के जैसा होगा। तो ये टर्म जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटी को। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ट्रेट्स लाइक फिजिकल अपीयरेंस। देखो, हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो मम्मी पापा से आता है। हमारे मम्मी पापा का जैसा हाइट होगा हमारा हाइट भी वैसा होगा। मम्मी पापा के आई का कलर जैसा होगा हमारा भी आई का कलर वैसा होगा, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। देन नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस लेवल। अब हमारी मम्मी पापा में से कोई एक बहुत ही शार्प माइंडेड के हैं तो हमारे अंदर भी शार्प माइंडेड की क्वालिटीज़ आएगी। अगर उनमें से कोई एक डम थोड़ा भी है तो हमारे अंदर भी पॉसिबिलिटी है डमनेस की आने की। पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट की डेवलपमेंट। आपके पापा का बहुत अच्छा पर्सनालिटी होगा तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा पर्सनालिटी होगी। आपकी मम्मी बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाइज होगी तो आपका भी पर्सनालिटी बहुत अच्छा होगा। वहीं आपके मम्मी पापा में से किसी को एंगर इश्यूज होंगे तो आपको भी एंगर इश्यूज होंगे, क्योंकि ये जेनेटिक है, जीन से रिलेटेड है। रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का होना। सबसे फेमस जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है। ये सब ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि हाईएस्ट चांसेस होते हैं पेरेंट्स में अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने के। तो ये जो है एक रिस्क को शो करता है। नेक्स्ट, अब हम इन्वायरमेंट को समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट encompasses all external conditions affecting a person development. It includes the physical, social, cultural and emotional and educational influences throughout the life. देखो, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बाहरी कंडीशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। कौन पर्सन कहाँ रह रहा है ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके अंदर फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इमोशनल ये सारा आ जाता है। और रीज़न क्या होता है? देखो, अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, सपोज कोई एक बच्चा स्लम में रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट स्लम के एरिया के अकॉर्डिंग होगा।
अब तो बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर रोल मॉडल्स हैं जो इन सब चीज़ों को गलत साबित कर चुके हैं। इस्लाम के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बनते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर सब बनते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर फाइनली क्या होता है, इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसके अंदर इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं होता तो बच्चा आईएएस आईपीएस बनने के लिए, पॉलिटिकल बनने के लिए या फिर डायरेक्टर एक्टर बनने के लिए इच्छुक नहीं होता। वो अपने इन्वायरमेंट से ही इंस्पायर होकर ये सब चीज़ करता है और बनता है। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट एक अच्छा बच्चा तैयार करता है, एक अच्छा पर्सन तैयार करता है जो आपके सोसाइटी में एक अच्छा रोल मॉडल बन के कल को निकल सकता है। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब कितने तरह के टाइप्स होते हैं। अगर हम पहला फिजिकल इन्वायरमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या आएगा, क्लाइमेट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। जो कहीं अगर ज़्यादा बाढ़ होगी तो वहाँ के बच्चों का डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग होगा। कहीं बहुत ज़्यादा धूप होगा, सपोज राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे होंगे उसका डेवलपमेंट, उसका जो एडेप्टेशन है वो अलग होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड है। तो ये जो है डिफरेंसेस या फिर ये जो है फैक्टर वो क्या दिखाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को दिखाता है। देन सोशल इन्वायरमेंट। अब आप किस तरह की फैमिली के साथ रह रहे हो, आपके किस तरह के दोस्त हैं, आप किस तरह के सोसाइटी में रह रहे हैं, ये इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट मतलब आपका क्या ट्रेडिशन है, आपका क्या कल्चर है, वो फैक्टर भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है जो इन्फ्लुएंस करता है। इमोशनल इन्वायरमेंट जैसे कि अब बच्चा किस तरह का फीलिंग रख रहा है, किस तरह के वातावरण में रह रहा है। बहुत स्ट्रेस के माहौल में रह रहा है तो बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस वाली फीलिंग्स रहेगी। बच्चा बहुत खुशहाल जगह पे रह रहा है तो बच्चा बहुत खुश होगा। अगर बच्चा को किसी तरह का दुख महसूस हो रहा है अपने इन्वायरमेंट को लेकर के तो बच्चा दुखी रहेगा। तो ये सब चीज़ किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया, इमोशनल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस किया। ना रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट का क्या रोल है डेवलपमेंट में वो देखते हैं। इन्वायरमेंट शेप्स बिहेवियर, एटीट्यूड, लैंग्वेज एंड स्किल्स। अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग व्हाइल अ टॉक्सिक वन कैन हिंडर डेवलपमेंट। देखो, आपका वातावरण जो है वो आपके बिहेवियर को एक रूपरेखा देता है, आपके जीवन शैली को रूपरेखा देता है, आपकी भाषा को रूपरेखा देता है। देखो, गांव में अक्सर रहने वाले लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वहीं शहर में जितने लोग रहते हैं वो हिंदी में ही बात करना प्रेफर करते हैं। तो वहाँ क्या एक डिफरेंसेस हुआ, लैंग्वेज का डिफरेंसेस, कि आदमी जिस जगह पे रह रहा है वो उस तरह से बातें कर रहा है, उनका बिहेवियर उस तरह का होता है। गांव के लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत अच्छे स्वीट इनोसेंट होते हैं। तो वो उसका बिहेवियर कैसा है गांव में रहने के प्रति, उस इन्वायरमेंट में रहने के प्रति। तो इस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट किया। अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा किसी को, किसी भी इंसान को, तो वो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा, उसको सीखने के लिए हेल्प करेगा। और वहीं अगर कोई गलत तरह का इन्वायरमेंट मिल गया, सपोज बदमाश एरिया वाला, गुंडा बदमाश टाइप का इन्वायरमेंट उनको मिल गया, तो बच्चे हर बात में उसी तरह का बातें करेगा, उसी तरह का बात बोलेगा। तो ये उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो बताओ, वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं ना हुआ, डेवलपमेंट और खिंचा गया, मतलब उससे पीछे रह गया एक अच्छे नागरिक बनने से। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, हेरिडेटरी वर्सेस इन्वायरमेंट, ये देखते हैं। द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट एक्सप्लोर वेदर जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल प्ले अ बिगर रोल इन डेवलपमेंट। मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री बोथ इंटरेक्ट टू शेप अ पर्सन। देखो, नेचर वर्सेस नर्चर मतलब इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारा नेचर, हमारा प्रकृति, हम जिस प्रकृति के साथ रह रहे हैं उसके अनुकूल चलना, उसके हिसाब से व्यवहार करना, ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और नर्चर यानी कि हमारे पालन पोषण के तरीके को बताता है, वो किस तरह का है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इन दोनों को डिबेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, जेनेटिक और यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का भी। ये दोनों आपस में मिल करके ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट का। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, सामाजिक वैज्ञानिक, जो इस बात को कहते हैं कि दोनों इंटरेक्ट करके
ही एक अच्छा पर्सन बन सकता है, दोनों के इंटरेक्शन से ही। नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इनका इंटरेक्शन में क्या बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स रेज अपार्ट शो सिमिलरिटी ड्यू टू हेरिडिटी, डिफरेंसेस ड्यू टू इन्वायरमेंट। देखो, जब कोई जुड़वा बच्चा अगर एक साथ रह रहा होता है तो उसका जो डेवलपमेंट है दोनों जुड़वा बच्चों का एकदम सेम सेम होता है। उसके अंदर बात करने का तरीका, खाने का, उठने का, बैठने का सेम से होगा। तो आप जुड़वा बच्चा को पहचान नहीं पाओगे। रीज़न क्या है? उसका इन्वायरमेंट, उसका हेरिडिटी जो एक एक्सपोजर के साथ बना है। और अगर वहीं पे अगर कोई बच्चा जो है वो एक अलग तरीके का है, नॉर्मल है, तो वो उस जुड़वा बच्चे से अलग होगा, उसका रहन सहन, उसका इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है क्या है उसके बारे में देखते हैं। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इज ए यूनिक ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पर्सनलाइज्ड टीचिंग एंड इंक्लूसिव क्लासरूम कैन एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अगर हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो एज ए टीचर हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक होता है। उसके पीछे रीज़न है उसका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करना। इससे क्या होता है कि हर बच्चा के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाता है, और ये क्या करता है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम को बिल्डअप करता है, एक इंक्लूसिव माहौल को बनाता है जहाँ हमें अपनी डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए। यही इम्पोर्टेंट रोल है टीचर का। नेक्स्ट हम कंक्लूजन पे आते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों के हेल्प से ही एक अच्छा इंडिविजुअल पर्सन तैयार होता है, एक अच्छा सोसाइटी बनता है, और इन दोनों का इंटरेक्शन ही सब कुछ है हमारे जीवन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।